देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मच गया। पहाड़ी राज्यों में तो जमीन खिसकने और बादल फटने की घटनाओं से कोहराम मचा दिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद भयानक तबाही आ गई और बादल फटने की वजह से आया सैलाब अपने साथ इमारतों और जमीन के हिस्से को बहा ले गया। और वहां से सामने आए एक वीडियो में नाले के रौद्र रूप से लोग सहम गए। बादल फटने की वजह से पंचा नाला और हुरला नाले में बाढ़ आ गई। वीडियो में मिट्टी और कीचड़ के साथ तेज रफ्तार पानी पहाड़ से नीचे आता नजर आया। बाढ़ की वजह से 5 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 15 मकानों को नुकसान पहुंचा। गड़सा घाटी में सुबह के करीब 4 बजे बादल फटा, जिसके बाद नदी में इतना पानी बढ़ गया कि नाले पर बना पुल बह गया। नदी की तेज धार ने किनारों को काट दिया और जमीन का कुछ हिस्सा नदी में समा गया। बताया गया कि कई जानवर भी बह गए। वहाँ रह रहे लोग अपने घर मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भाग गए। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 16 दिनों में कुल्लू में 12 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे भयानक तबाही आई। और कुल्लू में बादल फटने की वजह से नाले में ऐसा सैलाब आया कि वो अपने साथ सड़क के एक हिस्से को बहा ले गया और पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो किनारों को काटते हुए आगे बढ़ता दिखा और सड़क के बह जाने से सामान की ढुलाई करने वाली एक गाड़ी फंस गई, जिसका डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी फंसी दिखी क्योंकि बादल फटने के बाद उसके आगे और पीछे की सड़क पानी के साथ बह गई। तस्वीरों में वो गाड़ी पहाड़ों के बीच ऐसी जगह फंसी नजर आई जहां नीचे तेज वेग से बहती नदी और गाड़ी के आसपास खड़ी बड़ी बड़ी चट्टान दिखी। उस गाड़ी के लिए आगे खाई और पीछे कुआं वाले हालात बन गए, क्योंकि उसके लिए आगे बढ़ने और पीछे हटने के लिए सड़क नहीं बची। और बादल फटने की वजह से नीचे उफनती नदी है तो ऊपर पहाड़, जो कभी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं, जिससे वहां लोग दहशत में आ गए। लेकिन उत्तराखंड के चमोली तो पहाड़ खिसकने की ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई कि लोग दहशत में आ गए और वहां के थराली इलाके में पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते टूटकर नदी में समा गया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेत की तरह पहाड़ से हजारों टन मिट्टी और पत्थर खिसकता दिखा। वीडियो में मिट्टी के साथ चीड़ के कई पेड़ भी पहाड़ी से नीचे गिरते नजर आए। पहाड़ से आया मलबा नीचे बह रही प्राणमती नदी तक पहुँच गया। पेड़ों के साथ पहाड़ी का हिस्सा नदी की धारा में जा गिरा, जिससे नदी का बहाव रुक गया। पहाड़ खिसकने की वजह से नदी के दोनों तरफ मलबा बिखरा दिखा। बीते करीब 1 महीने में बारिश के दौरान उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से पहाड़ खिसकने की ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वहां आसमान से बरसी तबाही ने भारी नुकसान किया। और उत्तरकाशी जिले से तो लगातार पहाड़ खिसकने की डरावनी तस्वीरें सामने आई। पहाड़ से आए मलबे की वजह से यमुनोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। बारिश के बाद हजारों टन मलबा यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह पर गिरा नजर आया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ से आए मलबे की वजह से हाईवे बंद हो गया, जिससे कई यात्री रास्ते में फंस गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से बड़े बड़े टुकड़े गिरते हुए नजर आए। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। उन गिरते पत्थरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां पत्थरों की बारिश हो रही हो। पत्थरों के गिरने के साथ ही वहां धूल का गुबार भी उठता दिखा। वहां मौजूद एक यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में पहाड़ गिरने की इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन पहुंच गया। डाबरकोट पे अभी भी रास्ता वर्तमान में बंद है। बाद में जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से सड़क पर पड़े पहाड़ के मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। उधर राजस्थान के उदयपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोग उफनती हुई नदी के बीचों बीच फंसे नजर आए, जबकि उनकी मोटरसाइकिल सैलाब में बहती दिखाई दी, क्योंकि वहां पानी की धार इतनी तेज थी कि उसके संपर्क में जो भी आता वो बह जाता। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग उफनती नदी के बीचों बीच फंसे नजर आए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। उफनती लहरों को देखकर लोगों की रूह कांप गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम क्रेन के साथ वहां पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उन लोगों को निकाल पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद उन दोनों को बाहर निकाल लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश की नोएडा में हिंडन नदी के सैलाब में 400 कारें डूब गई और नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि 10 से 12 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां से आए वीडियो में चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया और करीब 5 फीट तक भर चुके पानी में 400 से ज्यादा कारें पूरी तरह डूबी नजर आई। वहाँ इतना ज्यादा पानी भरा था कि उसमें डूबी कारों की सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा। 3 दिनों से ये गाड़ियाँ ऐसी ही डूबी हुई हैं और यहाँ पर तकरीबन 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बताया गया कि 3 दिन पहले हिंडन नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि वो इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के कई गाँव में घुस गया। पार्किंग एरिया में अचानक बाढ़ आने की वजह से कारों को हटाने तक का मौका नहीं मिला। ये सभी गाड़ियां ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी की थी, जिन्हें यहाँ खड़ा किया गया था। हिंडन के पानी में किसानों के खेत, लोगों के घर और सड़कें पूरी तरह डूब गयी। 10 से 12 गांव ऐसे हैं जो कि डूब क्षेत्र के साए में आया हुआ है। बताया गया कि 1978 के बाद इस साल हिंडन नदी का पानी इन इलाकों में पहुंचा। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने डूबे क्षेत्र के गाँवों को खाली करने के आदेश दे दिए।
वहीं दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बताया गया कि पानी भरने की वजह से उस नदी के किनारे बसे कई गांवों और कॉलोनी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें लोगों के घर आधे पानी में डूबे नजर आए। जहां तक भी नजर घुमाई सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। ऐसे में लोग अपने घरों को ताला लगाकर वहां से चले गए। चारों तरफ जो कॉलोनियां हैं वह जलमग्न हो गई है और घरों पर ताले भी लग गए हैं। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया था कि एनडीआरएफ की टीम नाव के सहारे लोगों को रेस्क्यू करती नजर आई। इस दौरान लोग अपनी गाय भैंसों को भी वहां से निकालते दिखे। बताया गया कि हिंडन नदी के किनारे बसे गाँव में अचानक पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उन इलाकों को खाली करवाया गया। उधर मध्य प्रदेश की विदिशा में लगातार हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए और बेतवा नदी के किनारे बना एक मंदिर पानी में डूब गया। उसके चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया, क्योंकि 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जो किनारों को तोड़ते हुए आसपास के इलाकों में घुस गया। नदी के किनारे बना एक प्राचीन मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गया और सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया। बाढ़ की वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि मंदिर में पूजा पाठ भी बंद कर दिया गया। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने विदिशा के लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की। इस बीच मुंबई के अंधेरी इलाके में पहाड़ खिसकने से दहशत फैल गई और वहां पहाड़ से मलबा सीधे एक इमारत पर जा गिरा, जिससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा और आधी रात को हुए इस हादसे में लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई। और इस घटना से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस पहाड़ से मलबा गिरा उससे वो 7 मंजिला इमारत सटी हुई थी। ये घटना मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में हुई। बताया गया कि जब पहाड़ खिसकने की घटना हुई तो तेज आवाज के साथ पहाड़ से गिरा मलबा उस इमारत में बने कई लोगों के घरों की दीवारों को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया, जिससे वहाँ रहने वाले लोग दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए बाहर भागे। पहाड़ के जो बड़े जो चट्टान के जो हिस्से हैं वो किस तरीके से दीवार को तोड़ते हुए इस फ्लैट में आए हैं और इस फ्लैट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ से गिरी चट्टानों ने उस इमारत के 3 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र में मॉनसून की दस्तक के साथ ही जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। लेकिन ये मुश्किल अभी कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए मुंबई और ठाणे में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। के अलावा पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर ट्रैफिक जैम और जलभराव जैसी समस्याएं होने लगी। वहीं इसके बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। उधर तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ कहर बनकर टूटी, जिसकी वजह से वहां के कई जिले बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां से सामने आई तस्वीरें बर्बादी और तबाही का मंजर समेटे दिखी, क्योंकि नदी और नाले अपने रौद्र रूप में दिखे। हर गली कूचे में बाढ़ का पानी खड़ा दिखा। सड़कों पर नदियां बहने लगी। घर हो या दुकान, स्कूल हो या अस्पताल, सब जगह पानी ने कब्जा कर लिया। खेत खलिहान में बाढ़ के पानी ने खड़ी फसल को निगल लिया। पानी के तेज वेग ने बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। इतना ही नहीं, कई सड़कें पानी के साथ ही बह गई और कई जगह जगह से ही खिसक गई। जहां तक नजर घुमाओ, कुदरत के सामने इंसान की लाचारी साफ दिखने लगी। और इस बीच भारत ही नहीं बल्कि चीन के कई प्रांत भी बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां के चौंजियांग प्रांत में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ सिर्फ पानी ही का कब्जा दिखा और इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर मौजूद पानी को निकालते नजर आए। वहां की चोंगचिंग प्रांत में इतनी बारिश हुई कि सड़कें ही गायब हो गईं और पानी लोगों के दुकानों तक पहुंच गया, जिससे परेशान होकर लोग खुद उस पानी को निकालने में जुट गए। इसके अलावा वहां पहाड़ खिसकने की भी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े दिखे, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया। भारी बारिश की वजह से वहां की नदी और नाले उफान पर आ गए और उसका पानी लोगों के घरों में घुस गया। ऐसे में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए और वहां से जो वीडियो आया उसमें रेस्क्यू टीम एक घर से लोगों को निकालती नजर आई। उधर यमन में तूफान ने जमकर तबाही मचाई और हर तरफ बर्बादी बरसाते तूफान में कई लोग घायल हो गए। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यमन के अदन शहर के एयरपोर्ट पर तूफान की वजह से हुई बर्बादी साफ दिखी। मूसलाधार बारिश और आंधी के बीच उस एयरपोर्ट का शीशा टूट गया और वो अंदर की तरफ उस हिस्से में गिरा जहां बहुत से यात्री बैठे थे। शीशा गिरते ही वहां भगदड़ मच गई। डरे सहमे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उस एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक शीशा गिरने से वहां 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 बच्चे शामिल थे। तूफान की वजह से कई विमानों को भारी नुकसान हुआ और 2 उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी।